will discuss about resistance. So students, resistance of a conductor is the ratio of potential difference across its ends to the strength of the current flowing through it. ये जो definition है, this is the definition according to the formula. Ohm's law जो हमने पढ़ा था, according to which V is equals to IR, और वहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई थी? रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आया था दैट इज V बाई आई, वेयर V इज द पोटेंशियल एंड I इज द करंट. तो दिस डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल फॉर्मूला. लेकिन एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्लो ऑफ करंट, जो कि करंट के पाथ में, करंट जिस पाथ में फ्लो हो रहा है उसको अपोजिशन ऑफर करें इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक मेटल है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, इस मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब ये इलेक्ट्रॉन जो कि रैंडमली मूव कर रहे थे, अब ये टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ड्रिफ्ट करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे, और इनकी एवरेज वेलोसिटी को हमने कहा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो करंट की डायरेक्शन जो होती है दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, एंड इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो करंट के पाथ में ये इलेक्ट्रॉन इस अपोजिशन के साथ मूव करेंगे, जिसकी वजह से कोलिजन होगा आयंस का, और उसी कोलिजन के वजह से कुछ ना कुछ अपोजिशन ऑफर होता है करंट को, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर. तो रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से. इट इज इक्वल्स टू V बाय आई, ये इसका फॉर्मूला है. अगर आपके पास पोटेंशियल और करंट की वैल्यू दे रखी है देन यू कैन इजीली फाइंड आउट रेजिस्टेंस. इसकी जो SI यूनिट होती है दैट इज ओम, और उस ओम का सिंबल होता है दैट इज दिस वन. इस सिंबल से हम ओम को रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि डिफाइन वन ओम. जब रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम, पोटेंशियल की SI यूनिट होती है वोल्ट, करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर. तो 1 ओम कब होगा, यहाँ से डिफाइन करवा लिया जाता है कि डिफाइन 1 ओम. तो स्टूडेंट्स 1 ओम रेजिस्टेंस तब हमारे पास होगा तब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 1 ओम हो और हमारे पास करंट कंडक्टर में 1 एम्पियर फ्लो करे, तब हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम. इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट when its potential difference of 1 volt is applied across its end. तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक टर्म और आती है दैट इज कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, या हम कह सकते हैं कि वो फैक्टर्स जिन पे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, उस फैक्टर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं. सो लेट वी कंसीडर दिस इज अ वायर जिसकी लेंथ है L, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A. सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. हमारे पास जितनी लंबी वायर होगी उस वायर का उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितनी छोटी वायर होगी उसका उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा. एंड सेकेंड फैक्टर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मीन्स जितना ज़्यादा एरिया होगा किस वायर का उतनी ही कम उसकी रेजिस्टेंस होगी, और जितना कम एरिया होगा उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा. तो अब यहाँ से आप देख सकते हो कितनी थिक वायर होगी, जितनी मोटी वायर उसका वो एरिया उतना ज़्यादा, उतना ही कम उसका रेजिस्टेंस. जितनी पतली वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही कम, उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस. तो हम इन दोनों फैक्टर्स को अगर कंबाइन कर दें तो हम कंबाइन फॉर्म में लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A. और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमने रिप्लेस कर दिया इसको एक सिंबल रो से. रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी.
सो स्टूडेंट्स यहाँ पे रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज रेजिस्टिविटी. सो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर एंड रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उस कंडक्टर के मटेरियल की, ना कि उस कंडक्टर की. सो अगर हमारे पास लेंथ 1 मीटर हो जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर क्यूब 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, देन वी कैन से दैट कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों क्या हो गए, इक्वल. तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा फर्स्टली लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर. सेकेंडली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है. थर्डली नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है. एंड फोर्थ वन इज टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और ये टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा किसी डिवाइस का उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा और जितना कम टेम्परेचर होगा किसी डिवाइस का उतना ही कम उसका रेजिस्टेंस होगा. सो जो हमने एक नई टर्म यहाँ पे हमारे पास आई है दैट इज़ रेजिस्टिविटी. अब उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, ये कंडक्टर की मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस बाय अ क्यूब ऑफ द मटेरियल of side 1 meter when the current flows perpendicular to the opposite faces of the cube. Means resistivity क्या है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी. तो ये क्या कहती है कि अगर हमारे पास एक क्यूब है, देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूले में देखा कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस एरिया अपॉन में लेंथ. अगर मैं स्टूडेंट्स एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या ये वॉल्यूम के इक्वल नहीं आ जाएंगे. सो वॉल्यूम के इक्वल आने के बाद अगर एरिया हमारे पास यूनिटी है और लेंथ भी यूनिटी हो गई तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वो भी यूनिटी आ जाएगा, 1 मीटर क्यूब. तो रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन करते हैं कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट क्यूब ऑफ अ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर के मटेरियल का जो यूनिट क्यूब है, यूनिट क्यूब क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स क्या हो, यूनिटी. दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज रेजिस्टिविटी. सो यहाँ से आप देख रहे हो रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होती है दैट इज ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, मीटर से मीटर कैंसल आउट, तो ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. सो फैक्टर हमने पढ़े कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है. Similarly, resistivity of a conductor depends upon nature of the material of the conductor and temperature. Resistivity सिर्फ nature of the material और temperature पे depend करती है, ना कि area of cross section और length, क्योंकि it is the property of material not a conductor. And its formula is rho is equals to RA upon में length.